अंग्रेज़ों की तरह सरकार का रवैया पूरी तरह से अंग्रेज़ों की तरह हो गया है कि सरकार अंग्रेज़ कैसा हिंदुस्तानी को देखना नहीं चाहते थे कि भाई तुम हमारे सामने कैसा आवाज़ उठाएगा, कैसा आवाज़ तेरे मुंह से कैसे आवाज़ निकलेगी। ठीक अंग्रेज़ों से भी खतरनाक स्थिति सरकार अपना रही जनता के साथ, दुर्व्यवहार कर रही और ये पूरा सिस्टम है ना बदलेगा 100%। आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब पानी सर से ऊपर जाएगा। अभी कोई तुम्हारे पैर पे वार कर रहा है, कोई तुम्हारे छाती पे वार कर रहा है, जब तुम्हारे गले पे वार करेगा तुम अपनी जान बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करोगे। तो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, क्या सम्राट चौधरी इस पर एक्शन नहीं ले रहे? अभी मैं भरत तिवारी के गांव में हूं और मेरे साथ जेडीडी के नेता हैं लंकेश ओम जी। इनसे मैं हर एक सवाल करूंगा कि आखिर भरत तिवारी को इनकाउंटर क्यों किया जाता है, इनके पीछे किनका हाथ है और क्या भरत तिवारी की माँ जो हैं उनको इंसाफ मिलेगा, भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा, सरकार क्या चाहती है, ये सारा सवाल मैं पूछूंगा और ये लंकेश ओम जी सारा सवाल बताएंगे। नमस्कार लंकेश ओम जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। बताओ कि भरत तिवारी को जो इनकाउंटर किया गया क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल सही तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से तानाशाही है, पूरी तरह से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। आम जनता का जान लेके सरकार क्या साबित करना चाहती है यही तो देश नहीं समझ पा रहा है कि एक आम इंसान, एक सोशल वर्क करने वाला इंसान जो उनके गांव जमात के लोग हैं, 10, 20, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो लोग भी आते हैं, एक तरह से ज़िले में कहेंगे कहीं का किसी की कोई समस्या होती थी तो आते थे, उनको बोलते थे गांव वाले कि हमारा ये प्रॉब्लम है। समझो रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया हमको ये तकलीफ़ है, तो उनका ऐसा था कि सबकी तकलीफ़ जो है मैं जितने जन का हो सकता है दूर करूं। एक तरह से जो सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उनके काम वो खुद कर रहे थे। भरत तिवारी जी। फिर भी लोग और इस सरकार उनको नहीं छोड़ी, लास्ट समय में उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। नहीं, सरकार का ये कहना है कि अंग्रेज़ों की तरह सरकार का रवैया पूरी तरह से अंग्रेज़ों की तरह हो गया है कि सरकार अंग्रेज़ कैसा हिंदुस्तानी को देखना नहीं चाहते थे कि भाई तुम हमारे सामने कैसा आवाज़ उठाएगा, कैसा आवाज़ तेरे मुंह से कैसे आवाज़ निकलेगी। ठीक अंग्रेज़ों से भी खतरनाक स्थिति सरकार अपना रही जनता के साथ, दुर्व्यवहार कर रही है। वो तो चलो ठीक है, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे, गरीब जनता के लिए, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अभी किसी को साफ पानी नहीं है, अभी सरकार ने उन लोगों के शायद घर तोड़ के और जंगल में ऐसी जगह खड्डे में, तो उनका कहना था कि भाई खड्डे में कैसा घर बनेगा और पानी साफ पीने के लिए नहीं है, सड़क नहीं, बिजली नहीं। भरत तिवारी जी शहीद हो गए। वो एक क्रांतिकारी विचार रखने वाले, आज़ाद जी की तरह मुझे लगता है वो दुनिया में आए, पुनर्जन्म लिए और वापस शहीद हो गए भरत तिवारी। उसका गन सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है, गन है, पुलिस वालों को धमकी देते हुए भी गन दिख रही है, लेकिन उन्होंने गोली चलाया क्या? उनको मेंटल घोषित कर दिया। उनके वीडियो में आप देखोगे तो खुद बोल रहे हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन ये लोग चाहते हैं कि मुझे मेंटल घोषित करके मुझे पागल खाने भेजेंगे, लेके जाएंगे और हमको टॉर्चर करेंगे, हमको शॉक दिलवाएंगे। तो पागल की एक प्रक्रिया लोग अपना लिए थे, लेकिन उन लोगों के मन में पता नहीं क्या आया कि काउंटर कर दिए। अगर इंसान मानसिक रूप से बीमार होता
माइंड्स का होता तो गोली नहीं मार देता। गोली मार देता। ये सोशल मीडिया पे उनका सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि तुम लोग मुगल शासक होते थे, तुम लोग, और अंग्रेज में भेज देता था। लेकिन हमारे देश ये हो, उनका ये कहना था कि हर देशवासी का हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। ऐसी पीड़ितों का, वंचितों का, गरीबों का बातें सुनते थे और जाते थे सरकारी ऑफिसेस में, चाहे वो डीएम या का काम होता था, वहाँ वो जाते थे और उनसे लड़ते थे इसी बात को लेके तू मैं हुई है। नहीं चाहते हम लोग गरीबों को खत्म करना चाहते हैं और तू गरीबों को बसाना चाहता है, के उनको भड़का रहा है। इस तरह की सोच थी प्रशासन के, उनका फेक इनकाउंटर करके फिर इन लोगों ने दम लिया। लेकिन अब जनता कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है गृह युद्ध न हो जाए, बहुत जल्द कुछ बहुत भयानक होने वाला अपने देश में। एक मीडिया चर्चा हो रही थी, इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें भी मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि देश में कुछ बहुत भयानक ऐसा मुझे लगता है भयानक क्रांति आने वाली है। और देखो क्रांति शुरू भी हो गई। भरत तिवारी के गांव में कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल वाला नहीं, रोक दिया गया है इस मामले को, उस आवाज को बुलंद करना। उन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को रोक दिया गया है। रोक नहीं दी के साथ में है, वो नहीं आएंगे। तो ये सारे न्यूज़ चैनल सरकार के साथ हैं। वो सब सरकार के अंडर में, इसलिए वो दिखे नहीं तो हर जगह तो मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। वायरल चल रहा है हर एक जगह, देखो भरत तिवारी। आज उस मुद्दे को ये बड़े बड़े न्यूज़, क्योंकि सीधी सी बात है कि अब भाई सरकार का वो लोग खा रहे तो अरे भाई अब आएंगे तो यहाँ तो अब सरकार की बुराई चल रही है ना, प्रशासन की बुराई चल रही है ना। अब क्या है, गलती है ना। अच्छा आप मानते हो कि सरकार की गलती है? एक मिनट में, अरे भाई एक आम इंसान काम कर रहा है और जा रहा है दलित, शोषित, गरीब, वो काम वो कर रहा है और उसके बाद में तुम लोग उसको गोली मार देते हो। एक लोगों को, क्या पब्लिक चूतिया है? पब्लिक बेवकूफ है देश की? का जान देना, उनका शहीद होना, जनता अभी क्रांति एक तरह से शुरू हो, देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, मुझे लगता है भरत तिवारी जी तो शहीद हुए, लड़े थे अंग्रेजों से, उस तरह से लड़ाई लड़के खत्म होगा और ये पूरा सिस्टम है ना बदलेगा 100%। आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब पानी सर से ऊपर जाएगा? अभी कोई तुम्हारे पैर पे वार कर रहा है, कोई तुम्हारे छाती पे वार कर रहा है, जब तुम्हारे गले पे वार करेगा तुम अपनी जान बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करोगे। तो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, क्या सम्राट चौधरी इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं? पता ही नहीं है, नहीं तो इस तरह की हरकत होती थी।
अनुभव नहीं है। अब अंधे के हाथ में जैसे करने के लिए तो कितने जन का एक्सीडेंट होगा। तो सम्राट चौधरी अंधे हैं? क्या अंधे मतलब उनको अनुभव नहीं है? आप बोल रहे हो सम्राट चौधरी अंधे हैं? मैं ये बता रहा हूँ एग्जाम्पल तुमको कि अगर तो क्या सही सलामत अपनी मंजिल पे पहुंचेगा? नहीं, कभी नहीं पहुंच सकता। अनुभव नहीं है, ऐसे ही उठा के बिठा दिए नीतीश कुमार जी को हटा के जब। अरे भाई उसके लिए शासन करने के लिए पढ़ा। आज हमारे चलो ठीक है लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब यंगस्टर होने चाहिए। अरे भाई एक्सपीरियंस लाए और पका लिए और खा लिए। एक्सपीरियंस के लिए वक्त लग। राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जाते हैं। उठ के किसी को भी कहीं पे बिठा दो वाले लोग हैं ये लोग। शासन कहाँ से शासन, अब उनको खुद ही नहीं पता है जो चीज वो कहाँ से करेंगे। और तानाशाही सरकार है पूरी तरह से। देश में बहुत बड़ा गृह युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल। आप सम्राट चौधरी के स्थान पे रहते हैं तो आप आदमी को जब उनके पास कॉल किया एक्शन लेते? अरे भाई हमारा काम कोई दूसरा कर रहा है, आओ और तुम्हारे जैसे नौकरियों की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो अधिकारी कुत्ता उनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके पब्लिक का काम करना होगा। बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा। फील्ड में निकलो, पेपर वर्क है, कुछ भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। ऑफिस में बैठने के लिए नहीं, हवा खाओ। तो बहुत ढेर सारी बातें हैं। अगर खत्म होता है हमारे देश से 5 साल के लिए बिल्कुल जीरो हो जाए, आज का जो देश आगे चले जाएगा। वाकई अरे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर करप्शन को खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और एक क्रांतिकारी पार्टी चाहिए अपने देश में, भ्रष्टाचार मुक्त हो, जीरो भ्रष्टाचार। घोड़े की रफ्तार से, घोड़े की रफ्तार के जैसा विकास होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म, और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ऐसे लोग मरते कटते रहेंगे। सरकार तानाशाही है और तानाशाह ना अंग्रेज सुने ना सरकार सुन रही है। जो सारी बात हुई है सरकार के संबंध बारे में आप लोगों की क्या सोच है, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक कैसा देखो जरा, अच्छा बोला हूँ कि नहीं? एकदम बवाल। हाँ बवाल।